हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। मैं बोले नेक्स्ट वीडियो के साथ बताऊंगा। इस वीडियो में आपको भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हर एक नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं बताने वाला हूँ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के बारे में। आप सभी लोगों ने इनके बारे में पढ़ाई होगा। तो इनका सबसे पहले जानते हैं जन्म कब हुआ था, किस तारीख में हुआ था, सन कौन सा था। तो यहाँ पे लिखा है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर वाराणसी में हुआ था। ये वाराणसी कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश, भारत। ठीक है, वाराणसी में उत्तर प्रदेश में कहाँ? भारत में हुआ था। अब इनका नाम क्या था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इनका जन्म किस दिनांक को हुआ था? तो दिनांक यहाँ पे दिए 9 सितंबर को हुआ था। वर्ष कौन सा था? 1850। यानी कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। तथा ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते थे। आधुनिक हिंदी का जनक किसको कहा जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। यानी कि जब आधुनिक हिंदी जब से आई है या जब से पढ़ी जाती है, इन्होंने किसने लिखा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखा। ठीक है, या इनके जन्म से ही आधुनिक हिंदी का युग आया या काल आया। ठीक है, जब से इनका जन्म हुआ तब से ही आधुनिक हिंदी आई है, जिसको हम पढ़ते हैं। वही यहाँ पे लिखा गया है। तथा ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, यानी इनके खोजकर्ता या जन्मकर्ता कहे जाते हैं। इनका मूल नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र था। इनका मूल नाम क्या था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र था। ठीक है, इनका ये था जो भारतेंद्र थी, ये इनकी क्या थी? उपाधि थी। इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र। सबसे पहले इनका क्या नाम था? हरिश्चंद्र। लेकिन जब इनके आगे नाम जो भारतेंद्र जो लिखा है, ये वाला यहाँ पे भारतेंद्र लिखा गया है ना, ये लगा है, ये किस लिए लगा है? तो ये जब छोटे थे तो इनको एक उपाधि दी गई थी। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे उस उपाधि के बारे में। तो ये उपाधि के कारण इनका नाम क्या? इनके भारतेंद्र लगा। इनका नाम तो हरिश्चंद्र था, केवल हरिश्चंद्र। तो इनका नाम टोटल क्या हुआ? उपाधि के कारण भारतेंद्र हरिश्चंद्र। यहाँ पे लिखा गया भारतेंद्र इनकी उपाधि थी। या देखो लिखा गया भारतेंद्र की क्या थी? उपाधि थी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ भारतेंद्र हरिश्चंद्र से माना जाता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ, हमने अभी बताया आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारतेंद्र जी के समय हुआ था, जब से उनका जन्म हुआ था तब से माना जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ या जन्म, या ठीक है, किसको माना जाता है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन होता था कि आधुनिक काल का जनक किसे कहा जाता है? तो क्या यहाँ पे आंसर होगा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को। और आपको ये बात जरूर याद रखनी की जो इनका भारतेंद्र थी, ये भारतेंद्र क्या थी? इनकी उपाधि थी। इनका नाम क्या था? हरिश्चंद्र। ये इनकी उपाधि थी, इसलिए इनका नाम भारतेंद्र हरिश्चंद्र रखा गया। इनको कहा जाता था भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध भारतेंद्र जी ने देश की गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। इनका लक्ष्य क्या था? जो गरीबी थी, क्या था? सबसे पहले भारतेंद्र जी ने देश की, कहाँ की? देश की, जो इनके देश की क्या थी? गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय, ठीक है, शोषण का चित्रण को ही अपने साहित्य का लक्ष्य बनाया। कहा मतलब अपने जीवन का लक्ष्य क्या इन्होंने बनाया? गरीबी, जो गरीबी थी हटाओ। ठीक है, पराधीनता जो इनके अत्याचार हो रहे थे, ठीक है, शोषण जो हो रहे थे जात के विरुद्ध या गरीबों के विरुद्ध, उसको हटाने के लिए क्या किया उन्होंने? साहित्य एक अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा है। इनका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का पत्रकारिता, नाटक, काव्य, ठीक है, इसके क्षेत्र में क्या हुआ? इनका बहुत अधिक योगदान रहा। यानी बहुत अधिक योगदान रहा। बहुत सारे नाटक और पत्रकारिता, काव्य भी इन्होंने लिखे हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में इनका बहुमूल्य योगदान रहा। भारतेंद्र जी ने नाटक लिखने की शुरुआत बंगाल के विद्या सुंदर, कहाँ के? बंगाल के। भारतेंद्र जी ने नाटक कब लिखा था? तो उसकी शुरुआत कब की थी? बंगाल के। कहाँ के? बंगाल के विद्या सुंदर। कहाँ? बंगाल के विद्या सुंदर में। कौन सा सन था? 1867। कौन सा सन? 1867 में नाटक
के अनुवाद से होती थी। कब हुई, या भारतेंद्र हरिचंद ने नाटक लिखने का कब आरंभ किया या कब कहाँ से किया, तो वहीं यहाँ पे लिखा गया भारतेंद्र जी ने नाटक लिखने की शुरुआत बंगाल के विद्या सुंदर, ठीक है, विद्या सुंदर 1867 नाटक के अनुवाद से किया था। यद्यपि नाटक इनके पहले भी लिखे जाते थे। क्या हुआ था, यद्यपि नाटक उनके पहले भी लिखे जाते थे, यानी जब इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था, 1850 में, इससे पहले भी नाटक लिखे जाते थे। ठीक है, इनके नाटक लिखे जाते थे, किंतु नियमित रूप से खड़ी बोली में अनेक नाटक लिखकर भारतेंद्र जी ने ही हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। क्या बनाया, यानी कि इन्होंने खड़ी बोली, अधिकतर नाटकों में कौन सी भाषा प्रयोग किया थी, अधिकतर इनके जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के नाटक हैं उनमें समय खड़ी बोली का यूज किया गया है, या इन्होंने खड़ी बोली से ही सारे नाटक या उपन्यास लिखे हैं। ठीक है, में अनेक नाटक लिखकर भारतेंद्र जी ने हिंदी नाटक, यानी कि हिंदी में जो उनका नाटक था उसकी क्या डाली, नींव डाली, यानी पहला नाटक इन्होंने लिखा। किसने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। वही यहाँ पे लिखा गया हिंदी नाटक की नींव को सुदृढ़ बनाया। भारतेंद्र जी ने मात्र 34 वर्ष की अल्पायु में ही विशाल साहित्य की रचना की। जब ये 34 यानी 34 ईयर्स के थे तब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे लिखा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने 34 वर्ष की अल्पायु में विशाल साहित्य की रचना की। किसकी रचना की, विशाल साहित्यिक। कितनी उम्र में, 34, यानी 34 वर्ष की उम्र में इन्होंने विशाल साहित्य की रचना की थी। और इनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद्र। इनके जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र था, इनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद्र। इसको यहाँ पे अंडर करना, इसको अधिकतर आता है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद्र, जो कि क्या थे, क्या करते थे, एक अच्छे कवि थे। ठीक है, गोपाल चंद्र क्या करते थे, एक अच्छे कवि थे। आलोचकों की नजर में भारतेंद्र, किसकी, आलोचकों की नजर में भारतेंद्र जी हरिश्चंद्र का दूसरा सबसे बड़ा योगदान हिंदी भाषा को नई चाल में ढालने का माना जाता है। जो ये हिंदी की भाषा रही, इसको एक नई भाषा में इन्होंने ढाल दिया। क्या किया, उसको एक नई भाषा में ढाल दिया। वहीं यहाँ पे लिखा गया आलोचकों की नजर में भारतेंद्र। आलोचकों की नजर में यानी लेखक जो हुए हैं या जो इनको पढ़ते थे, लिखते थे, या जो लिखते थे नाटक इनके, ठीक है, वो जो हुए हैं, इनके पहले भी हुए ना, क्योंकि इनको पहले भी इनसे नाटक लिखे गए थे, पर इतना वो प्रसिद्ध नहीं थे। जब से ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र आया तो इनके नाटक कुछ ज्यादा प्रसिद्ध थे, तब से ही इसकी नींव डाली गई। यहाँ पे लिखा, अपने भी आपने पढ़ा था, काव्य और नाटक की नींव डाली थी। यहाँ पे लिखा था नाटक, और यहाँ पे काव्य की क्या डाली थी, नींव डाली थी यहाँ पे। तो वही यहाँ पे कहा गया है, आलोचकों के नजर की भारतेंद्र हरिश्चंद्र का दूसरा सबसे बड़ा योगदान, ठीक है, इनका सबसे बड़ा योगदान रहा किसमें, नाटक और काव्य में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। अभी ऊपर आपने पढ़ा था, वही यहाँ पे लिखा गया है आलोचकों। ठीक है, इसका मतलब भी कि मतलब जो लिखावट जो लिखते थे ये उपन्यासों में किसका, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का सबसे बड़ा क्या रहा, योगदान रहा। भाषा को नई चाल में ढालने का माना था। और जो हमारी ये भाषा थी, कौन सी भाषा थी, अभी आपने यहाँ पे पढ़ा था, खड़ी बोली। खड़ी बोली को क्या, एक नई चाल में ढालने का माना, यानी कि उसको एक नई भाषा थी खड़ी बोली। हिंदी पहले हिंदी में लिखाता था ना, फिर इसने क्या किया, उसको भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में लिखा। तो क्या क्या है, हिंदी भाषा को इन्होंने खड़ी एक भाषा में देने, यानी कि एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया, तो एक नई उसको ढाल दी या नई चाल में ढाल दिया उसको। तथा इनकी मृत्यु, अब इनकी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की मृत्यु कब होती है, 6 जनवरी। कब होती है, 6 जनवरी 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु 6 जनवरी 1885 ईस्वी में वाराणसी के उत्तर प्रदेश में हो गई। तथा ये इनका भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय था। तथा इन्होंने क्या किया, एक नई भाषा को भी उत्पन्न किया, यानी कि सबसे पहले हिंदी का प्रयोग होता था, फिर उन्होंने खड़ी बोली को उसमें कन्वर्ट किया। तो क्या हुआ, एक भाषा से दूसरी भाषा में कर दिया अनुवाद, तो इनको दूसरी भाषा का भी आलोचक कहा जाता था। ठीक है, तथा इन्होंने हिंदी नाटक की क्या डाली थी, नींव डाली थी। हिंदी नाटक की, यहाँ आपने पढ़ा था, हिंदी नाटक की नींव डाली थी किसने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र के। और जो इनका नाम क्या था, इनका नाम तो हरिश्चंद्र था। ये भारतेंद्र की क्या थी, एक उपाधि थी। क्या थी, उपाधि थी। कब उपाधि मिली थी, जब ये
33 ईयर्स ओल्ड, यानी कि जब ये 34 साल के थे तब इन्होंने क्या किया था, जब इसकी नींव डाली थी तभी इनको उपाधि मिली थी, किसकी, भारतेंदु की। भारतेंदु की उपाधि मिली तब इनका नाम पूरा क्या हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था, 9 सितंबर 1850 में। इनकी मृत्यु कब हुई, 6 जनवरी 1885 ईस्वी में। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें उसको, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, और फेसबुक पर की दी है, उसको सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।